इससे पहले भी ये काम हुए हैं, इससे पहले भी न्यू ले आई गई हैं बीमारियां, और इसके बाद भी ये चलता रहेगा जब तक हम लोगों को अपने गांव की अपनी व्यवस्था नहीं बनाएंगे, जब तक गांव बैठ के इस बात पे अपने लोगों को, अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षित नहीं करेगा कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये चार चीज गांव का मालिकाना हक होना चाहिए। इसके ऊपर सरकार का, दुनिया की किसी ताकत का कोई हक नहीं होना चाहिए। गांव बैठ के तय करेगा गांव को कैसी शिक्षा चाहिए, और वो गांव में मिलेगी। मुझे मेरे बच्चे को अगर पढ़ने के लिए शहर भेजना पड़ेगा तो मेरा बच्चा वापस आकर जमीन बचाने की लड़ाई कभी नहीं लड़ेगा। इसलिए अपने गांव में ही हेल्थ का सिस्टम तैयार हो, अपने गांव के अंदर न्याय व्यवस्था, अपने गांव के अंदर ही अपना तरीके से अपना सिस्टम। इसलिए लड़न लाग रहे हैं आप कि जो पाछे हो लिया उस पर तो सबक ले लिया, जो आन लाग रहा है उसने समझ लिया, और ईब अपने टाइम पे जिसी व्यवस्था चाहिए उसी बना लिया। ये भी 50, 20 मानस, 100 मानस तो नहीं कर सकते यो काम, तो गांव मिलकर करेगा। इसमें क्यों करेगा, इसमें क्यों करेगा, वो तरीका बता दा कि गांव आप लोग तय करो कि भाई गांव में तय, घर में तय, दोनों मियाँ बीबी और बच्चे जिनकी 18 साल से ऊपर, 16 साल से ऊपर उम्र है, सारे आओ स्कूल में बैठांगे, चर्चा करांगे। हम आ जाओगे समझाने खातर, पूरी बात बता देंगे, सारे गांव के समझ में आ जाओगी। किसे का आओगी, किसे का नहीं आओगी। स्कूल में भी समझावे हैं, 2-4 मड़का के समझ में आया करे, सारे का कौन आया करती। जिसका मेंटल लेवल ऊपर का होगा उसके समझ में आ जाएगी। तो मान लो गांव में तो समझ में आ गई 100 मानसा के, ज्यादा का कौन आई, आया था सबता गांव, उसमें तो आई 100 के। उसके बाद देखो ये मान लो आप लोग आड़े बैठे हो, मान लो समझ में सारा का आ जाएगी, सारे घर तलिकड़न की हालत में नहीं, सारे अपने आप ने इतना मजबूत नहीं समझते, सारे शर्म नहीं खुल रही, सारे समाज में जाने की हिम्मत नहीं, तो फिर नुके कह दें, फिर कोई रिजल्ट नहीं। मतलब ऐसा लागेगा मेरे वर्गे आदमी ने भाई गए थे, लोग समझाया था, और फिर आखिर मैंने कहूँगा लोग मान दे नहीं, मैंने बेरा है, लोग सारे नहीं लेकर सकते, चाहे समझ में बेसकारी हो। तो जब गांव में आपा बैठांगे तो सारे गांव ते समझावांगे, सारे गांव ते या चीज आपने करनी पड़ेगी जितने लोग आड़े बैठे हैं, क्योंकि बाहर वाले तो बेरा ही नहीं आपा के करन चल रहे हैं, आपने बेरा है कि यह लड़ाई के है, तो ईब आपने क्या करना पड़ेगा, 2 बार कम से कम न्योंदा देना पड़ेगा। क्योंकि गांव का आदमी चूल्हा न्योंद हो जब भी 2 बार बाट देखा करे, बुलाना होगा। अच्छे काम में तो क्यों करे आ जाएगा, डंडोरा पीटे तो क्यों करा जाएगा, मुनादी तो नहीं आओगा जनाब। घरा जाके चेक कार्ड हमने भी आप गांव लोगों को, हम एक 23 तारीख ने प्रोग्राम कर रहे हैं गुआने में, भगत सिंह की स्मृति में, वहां जोत जलाने का है भाई, घी से जोत जले, उस पर बताऊंगा मैं आपने अभी। उसके लिए भी हमने कार्ड छपवाए कि गांव का आदमी न्यू कौन आवे भाई रे, उससे न्यू तो कहना पड़ेगा कि तेरा कार्ड आ रहा है, तेने जाना पड़ेगा। मतलब कहने का मेरा इतना मतलब है कि उस आदमी को ये बताना पड़ेगा जाकर आपको घर घर कि भाई आ जा, साइलेंट कर ले यार, इन्हें चुप कर ले, बंद कर लेना है। तो वो आदमी जब आ जाएगा और मान लो 100 लोगों के बात समझ में आ गई, तो हम उसके बाद उनमें से पूछ लेंगे भाई किसने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। मेरी स्पेशलिटी है, मैं आपने बता दूं, मैं 3 साल की उम्र तक लेकर किसी भी बालक के बारे में, उस तो ऊपर कितनी बड़ी उम्र हो, मैं न्यू बता सकूं कि इस बालक पे ऐसा दिमाग है, यो काम करने के लिए पैदा हुआ है, इस तरह के काम। मतलब किस तरह के काम करने के लिए, भाई लोगों के बीच रहने के, अकेला बैठने के, मेहनत, शरीर की मेहनत के, दिमाग की मेहनत के, संगीतकार बढ़िया रहोगा कि यो मतलब प्लेयर अच्छा रहोगा, मतलब वो किस टाइप का दिमाग है उसका। तो मान लो माँ बाप ने बेरा लाग जा सबते गांव में कौन सा बालक किस चीज में है, तो अपने गांव में अरेंजमेंट कर लेंगे उन्हें सिखाने का, क्यों जी, सारे बालका खातर। ये मेरा नियम है, इसमें हमने एक नियम बना रखा, भाई किसी के बालक का एकले का फायदा नहीं करांगे, मेरा नियम है यो। गांव में तक किसी का एकले का फायदा नहीं करांगे, क्योंकि एक तो पहली बात यह है मेरी फीस बहुत आई है, मेरी एक बालक की टेस्ट करने की फीस 1.5 लाख रुपये है। तो मैंने नियम बना रखा अपना लाइफ में, तो गांव में तो किसी पर रुपया नहीं लेवांगे। शहर वाले आदमी दो रहा फिर भी रुपया हो है, बड़े शहर वाले दो रहा, नौकरी वाला दो रहा हो, उन पर ले लेंगे, गांव के आदमी पर नहीं लेवांगे। तो एकले का फायदा नहीं करांगे, सबते गांव खातर जो चाहिएगा, टाइम चाहिए हमारा, ट्रेनिंग चाहिए हमारी, टेक्नोलॉजी चाहिए, सब कुछ अपनी तरफ से देवांगे जब गांव राम इकट्ठा होगा। तो
तो बड़का का समाधान हो गया। फिर उन 100 में तो 10 बड़का के समझ में आ गई कि यार टेक्नोलॉजी पर हम करना चाहवा काम शिक्षा के क्षेत्र में, तो 10 ने तैयार कर लो शिक्षा के लिए। उनमें तो जो बड़का का जिनके समझ में आई थी उनमें तो 10 कम है भाई हमने खेती पर इंटरेस्ट है, तो खेती को पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के कैसे बनानी है उसकी ट्रेनिंग आपके गांव के बड़का देंगे, ताकि वो सब न बता सके। आपने को कबाड़ हो गया उसका क्या इलाज है, आपको कोई और खरपतवार आएगी, कोई फसल कम होगी या उस टाइम पे कोई और नई बीमारी, तो उससे क्यों कर बचाना है वो मैं बताऊं, उन हम सिखाओगे। सबके गांव में एक आदमी तो समझा नहीं सकते, उनने समझा दो, आप जाके उनने एक टाइम फिक्स हो जाएगा भाई इस टाइम तक आप में कोई भी दिक्कत हो उस पर चर्चा करना है। फिर इसी तरीके से हेल्थ के ऊपर किसी का इंटरेस्ट हो आयुर्वेद के अंदर दूसरी चीजों के अंदर, तो आओ समझो घर में रसोई में के खाना के नहीं खाना, क्यों कर पकाना क्यों कर नहीं पकाना, गैस का के फायदा के नुकसान, चूल्हे का के फायदा के नुकसान, लकड़ियां का के फायदा के नुकसान, आपका मैदे का के फायदा के नुकसान, मतलब किस चीज का घर में कुकर का के फायदा के नुकसान, एल्यूमिनियम का, स्टील का, तांबे का, पित्तल का के फायदा के नुकसान। गाम राम ने बेरा लाग जा, घर की लुगाई ने बेरा लाग जा, तो कोई लुगाई अपने बड़का ने जहर नहीं खुआ होगी जनाब। बेरा है कोनी ना अगली ने किस ठीक के है गलत के है, उठना किस टाइम चाहिए, सोना किस टाइम चाहिए, क्यों सोना चाहिए भाई, जल्दी उठा करो। न्यू तो कह दे हैं घर के बढ़ने, न्यू तो कौन बता दे क्या तय है, जल्दी सो जाओ, न्यू तो कौन बता दे क्या तय, न्यू कह मोबाइल ने मत चलाओ, लेकिन आप तो ले आ पड़े आप, हाँ अगली पीढ़ी क्यों कर कह देंगे तू ना चलावे, लिया के तो हमने दिया, टेलीविजन ने खो दिया, टेलीविजन लिया के तो हमने दिया, पड़ोस ने खो दिया, पड़ोस दिया तो हमने, बोला नशा बहुत हो गया समाज में, दिया तो हमने समाज, मतलब आपने उस पर करना पड़ेगा ना, नहीं थोड़ा हो जाएगा। तो ऐसे करके गांव के हर तबके को हर पॉइंट पे काम करने वाले लोगों को तैयार करेंगे। जिसका बिजनेस करने जी करे उन्हें बिजनेस के लिए भी ट्रेनिंग देवांगे, जिन्हें सेल्स में जाने का जी करे उन्हें कराएंगे, लेकिन गांव अपनी व्यवस्था अपने आप बनाएगा अगर गांव के लोग तैयार हो जाएंगे तो, समझे ना जी। इसमें पॉलिटिकल पार्टी कोई हो, एमएलए किससे का हो, लेकिन गांव आदेश पारित करेगा। एमएलए तो रहा गांव का आदमी नहीं जाओगा, वो आओगा गांव में, यहां से जब मैसेज जाएगा, क्योंकि पूरा गांव एक उस पर काम कर रहा है कि सिर्फ मेरे बच्चे को नौकरी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे बच्चे को रोजगार नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं चाहिए, मन इन सबके भी चाहिए। तेरे पे पॉलिसी बनाई जाती हो तो ठीक है, नहीं तो बढ़ना चाहिए बोर्ड का, इतना तो कैसे कहा हम आपको कर लेंगे भाई। जय हमने कंपटीशन न्यू जारी रखा तो हमारे बालक एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। जो मैंने पानी वाला बताया था, ये मान लो 4 पोस्ट हैं कितने अफसर लगन की या नौकरी करने की, और बालक हमारे 10 हैं, और आप कह दें बताओ भाई किसके न लावा, आड़े तो चक्के में कह दें परेशान न जाके उसका घर जाकर हाजिरी लाओगे जी, मेरा पक्का लगना चाहिए जी, बाकी चो 9 का नाश हो जो क्या नहीं। यानी मेरे बच्चे के लिए अगर जगह कम होगी तो मैं बाकी बच्चों का दुश्मन ऑटोमेटिक हो जाऊंगा जनाब, और पूरा समाज ऐसे टूट जाएगा धीरे धीरे। इन्होंने सिफारिश लाला जब नौकरी लाई, रुपये ले ले जब नौकरी लाई, ये पेपर ले ले नौकरी लाने लग रही, समाज तोड़न का ही काम करने लग रहे हैं। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिजर्वेशन वाले सोचे जर्नल ने खा लिए, जर्नल वाले सोचे रिजर्वेशन वाले ने खा लिए, खाए कोई से नहीं, असली तो उनने खा लिए, असली खानी है वहां बैठे, उन पर ध्यान नहीं मारा, हम अपने लोकल दुश्मन बनाया बैठे। आड़ा हरियाणा में जाट नॉन जाट चाल पड़ेगा, यूपी में जाके मुसलमान हिंदू हो जाएगा, राजस्थान में जाओगे तो राजपूत नॉन राजपूत हो जाएगा, गुजरात में जाओगे पटेल नॉन पटेल हो जाओगा। मतलब न्यारा गेम है। छत्तीसगढ़ में हम अपने जंगल जमीन बचाने खातर लड़ाई लड़ने लग रहे, उन्हें नक्सली बता दे हैं, आड़े किसान उठकाया उसने खालिस्तानी बताने लग गए। मतलब यो लंबा खेल है, गांव के समझ में आओगा तो गांव लड़ भी ले होगा, लेकिन पहले हम समझ में तो आ जाओ है जी। समझन खातर तो जो लेवल चाहिए टाइम चाहिए हमने, हम 15 मिनट में आके बका तो सकते नहीं जी। जो मैंने बात बताई कोई किताब विज्ञान नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो आपने ना बेरा हो, सारी बातें का बेरा सिर्फ मैंने ये कड़ी जोड़ी है कि यो भविष्य है जी। अब हमने ये सोचा, जनता सरकार मोर्चा के कुछ साथियों ने ये सोचा कि भाई जो पीछा हो लिया वो तो हो लिया, पाछला जो हो लिया उससे तो सबक ले लो, और जो आगे करना है उसकी तैयारी कर लो। तो दो ही चीज होगी,
तो पाछे मारे खातर यह लड़ाई लड़ते लड़ते भगत सिंह भी तो पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़के गया, वो भी तो न्यू कह के गया समाज में शोषण नहीं होना चाहिए किसी का, वह बात आप कहने लग रहे। तो जो उन शहीदों ने अपनी जान तक दे दी अपने देश के लिए, उनके स्मृति स्थल के ऊपर उनके नाम की जो जोत जलन लाग रही है वह एलपीजी गैस से जलन लाग रही है आज भी। क्या हम उन्हें इतना भी नहीं कर सकते कि घी के दिए कि जोत जला दें उड़े। इसलिए जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने यह निर्णय लिया कि आप उड़े घी की जोत जलाओगे भाई, तो घर गेल्या आम 1 चम्मच घी मांगा, हाँ घर गेले 1 चम्मच घी, बस घी नहीं इंपॉर्टेंट है, घर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक आधा मानस मार तो रईसा भी है जो कई क्विंटल घी एक के दम में दे सके है, जो न्यू का है कि जी सारी जिंदगी मैं पुगाऊंगा तुम शुरू करो ना भाई। तेरा घी कौन चाहिए, हमने गांव का घी चाहिए। गांव कहेगा ना हमारा घी, बैठ कर अपनी बैठक करो, आप पंचायत में कितने और बैठको, सोचो बात करो, न्यू सोचो बात छोड़े हैं ठीक काम कर रहे हो तो इन आशीर्वाद दो, और जब गलत चल रहे हो तो ठीक है भाई आप अपने रहा था मैं अपने रहो, ठीक है ना जी। तो जब अपने न्यू लागता हो कि एक तो उनको श्रद्धांजलि देनी बनती है, और दूसरा न्यू लागता होगा आगे उनके सपनों का भारत बनाना है, तो 1 चम्मच घी चाहिए आगे अपने गांव की व्यवस्था बनाने के नाम का। बा अपने गांव की अपनी व्यवस्था बनाओगे, अपना जल जंगल जमीन अपनी काबू में लाएंगे, इन बैंक का दपेंडा चटाओगे, हर किसान को कर्जे से मुक्त करेंगे, है अपने पास तरीका, हमारे पास आरटीआई है सरकार की, सब कुछ है। अगर आपके गांव में कोई ऐसा मानस हो जो कति इमरजेंसी में किसी की जमीन मकान ट्रैक्टर नीलाम होने के कति कगार पर और ना देने का ब्यों तो मार दो रे, बेच दियो उसने, हम उसका कर्जा तारांगे। मतलब उसने अगर 1 किस्त भी दे रखी तो कर्जा हम तरवाओगे, उसका ऑफिशियल तरवाओगे, माफ नहीं करवाएंगे, कति चुकता करवाओगे। मार दो ऐसे कागज हैं सरकार के दिए हुए कि सरकार हमारे साथ लोन के नाम पे फ्रॉड करने लग रही है। तो लेकिन यह तो चर्चा जब होगी जब गांव के उन आदमी ने समझा देंगे भाई, जिसके अंग्रेजी समझ में नहीं आती, जिसका कानून समझ में उनकी गेल मगजमारी करने की क्या जरूरत है। उन्हें कहा बुढ़े ना ताऊ तो बस बुढ़ा है तो सिर पाद दर्द बस, उस पर तो इतना ही मांग लेंगे। जो पढ़े लिखे नौजवान है उनने समझावांगे कि यह टेक्निकल पॉइंट हैं जो तुमने कागजा में बचा सके सरकार तक। तो जी 2 चम्मच घी मांग रहे हैं हम, आप पता है घर गेलिया 2 चम्मच घी, आपने अपनी ड्यूटी लानी। इब जब गांव ने बुलाने चालोगे जब कोई तारीख धर दो, आज बेशक अप्रैल की धर दो, हम गांव ने इकट्ठा कर लेंगे अगले महीने संडे ने, आप तारीख धर दो, हम आपके गांव में आ जाओगे। बुलान भी चले जाइयो भाई, फलानी तारीख ने उड़े इकट्ठा होना है स्कूल में, डॉक्टर साहब आओगे, देवेंद्र बुला रहा होगा, नूर बात समझाने खातर, जनता सरकार मोर्चा के साथी आओगे बात समझाने खातर। तो उड़े आना है पक्का दोनों ने, मियाँ बीबिया ने, बालक भी ले आइए, छोटे बालक मत ले आइयो, न्यू कह के उन्हें बुलान भी चले जाओ और 2 चम्मच घी भी ले आओ। अपनी एक गाड़ लाओगे बांडा जब हो जाओगा जी। जब 2 या न करना पड़ेगा तो सारा गांव कौन घूम सकते, जब 10 जने करेंगे तो 10 गाड़ा में घसड़ घसड़ पूरा कर लाओगे। मतलब आप उनने बुला लो उड़े, अगले महीने हम आ जाओगे। इस महीने 23 तारीख ने आपने गुआना बुलाना है, हम गुआने में 23 तारीख ने तड़के 10 बजे अनाज मंडी में इकट्ठे हो रहे हैं। आप कुछ ही से लोग जिनका यह बात समझ में आ रही है, तो आप अपने गांव का प्रतिनिधित्व भेजोगे, 20, 30, 50 लोग जब भेज दोगे और जब आ जाओगे घी लेके ना अपना गांव का, भले ये हमारा गांव की तरफ तो यह समर्थन था रहा, तो हमने आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारी थोड़ी हिम्मत बच जाएगी। तो जी योग करण खातर हम आए हैं आपके बीच में, आज तो न्योंदा देना आए हैं, पूरी बात न्यू समझाई है कि भाई इकट्ठे हो जाओ, लड़ लो, जात धर्म पार्टी अमीर गरीब इन छोड़ के लड़नी पड़ेगी, तो अपनी अगली पीढ़ी की लड़ाई बचा कहाँ, और नहीं तो केमिकल भी आ लिए, समाज भी टूट लिया, जहर जहर है, आगे जिंदगी नहीं है हमारे बच्चा खातर, ना नौकरी है ना जिंदगी है, ना कर्जा ही कर्जा है, सब लूटन वाला है। उसने डरदे फिर धक्के खांदे, और जिनने ये 2-2 इंजेक्शन ले लिए थे इनके शरीर में तय यू क्यों कर लकड़ेगा, इसकी भी दवाई बन ली, वह भी लेकर आप इस तक बच सका, जो उनसे आगे फ्यूचर में जो बच गए। तो आज तो बात इतनी करूँगा जी, बाकी फिर दोबारा आऊँगे फिर करांगे। जय 23 मार्च ने, नमस्ते।